आपने कभी ये स्टॉक एनालिसिस रिपोर्ट्स पढ़ी है? आई बी ऑनेस्ट, ज्यादातर ना गार्बेज होती है। गार्बेज पढ़ी होगी ना आपने। पहली फीलिंग पता है वो पढ़ के क्या आता है? बाप रे, इसको ये सब कैसे पता? ये खबर कहां से आई? इसको कैसे पता कि 4 साल बाद पीई कितना होगा, अर्निंग्स कितना होगा और शेयर का प्राइस क्या होगा? कैसे प्रिडिक्ट किया इसने? ऐसी कौन सी डिग्री है, कौन सा मैं कोर्स कर लूं जिससे मुझे भी ये करना आ जाए? हमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है ये रिपोर्ट्स पढ़ के, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपर्ट साउंड करती हैं, बहुत। जैसे उन्हें दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट वही हैं जिसने ये रिपोर्ट बनाई। सोचो सबसे फनी क्या होता है, आपको कोई भी ना, अक्सर ये ब्रोकरेज हाउसेस इस तरह की रिपोर्ट बनाते हैं। कोई भी रैंडम बड़ी कंपनी उठा लेंगे, 2026 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी, और ये उस कंपनी का, मान लो एचडीएफसी स्टॉक है, उसका ना 2027 की प्रोजेक्टेड अर्निंग्स दे देंगे, 28 की, 29 की, 30 की, 31 की। 5 साल आगे तक का कई बार ये लोग आपको प्रिडिक्शन दे देंगे कि हर साल अर्निंग्स कितनी बढ़ेंगी, तो पीई कितना होगा, तो आज डिस्काउंट करोगे तो किस प्राइस में आपको स्टॉक लेना चाहिए। हम ना जब शुरू कर रहे होते हैं इन्वेस्टिंग, तो हम इनसे इंप्रेस हो जाते हैं, इनको कितना फाइनेंस आता है यार, 5 साल का प्रिडिक्शन कर दिया है इसने। द ट्रूथ इज, उनको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं। आलतू फालतू चीजें लिख दी, क्योंकि उन्हें पता है रीडर इंप्रेस हो जाएगा। थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। अब इतने सालों से मैं अपनी कंपनी चला रहा हूं, दूसरों की कंपनी का तो छोड़ो, आप मुझसे पूछोगे ना कि मैं अपनी कंपनी के ईयरली प्रोजेक्शंस दे दूं, तो आई विल नॉट बी राइट। कई बार क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट का और मीडिया का इंटरेक्शन होता है, तो दुनिया की बेस्ट कंपनीज भी ना कई बार एक आध क्वार्टर का, बहुत हुआ तो साल भर का प्रोजेक्शन दे देती है। आधी से ज्यादा कंपनियां तो वो भी नहीं देती। वॉरेन बफेट भी कई बार कहते थे कि मेरी कंपनी का अगले साल क्या होगा मुझे नहीं पता, और ये कल के बने हुए एनालिस्ट दुनिया की 500,000 कंपनी का अगले 5 साल का प्रोजेक्शन आपको करके दे देते हैं। कंपनी के ओनर से बोलोगे तो मुझे, वो बोलेगा मुझे नहीं पता, या चलो बहुत हुआ तो 6 महीने साल भर का बता देता हूं, उसकी भी गारंटी नहीं है। तो जो कंपनी को बहुत अच्छे से जानता है, जो खुद कंपनी को चला रहा है, वो साल भर के आगे का प्रिडिक्शन नहीं करता। लेकिन एनालिस्ट रिपोर्ट्स 5-5 साल का प्रोजेक्शन। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि आप इंप्रेस हो और आप फिर उन पे डिपेंडेंट हो जाओ, और ये मान लो कि आप तो कर नहीं सकते, जो होगा अब उन्हीं से होगा। तो इस तरह के अजम्पशंस, इस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया में बहुत आती है, फ्री में मिलती है। मनी कंट्रोल में मिल जाएंगी, हमारे फिनोलॉजी टिकर में भी ऐसी बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। दुनिया भर के एनालिस्ट रिपोर्ट्स डालते रहते हैं। गड़बड़। इससे ओवरवेल्म होने की या ऐसा फील करने की कि उनको बहुत कुछ आता है आपको नहीं आता है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सोचो ना, उनको अगर पता होता कि कोई कंपनी 5 साल बाद कितना कमाएगी, शेयर प्राइस क्या होगा, कैसा होगा, तो रिपोर्ट क्यों बना रहे? उनको तो कंपनी को, एम्प्लॉइज को जॉब वॉब छोड़ के जितनी उनकी जमा पूंजी है, घर वर है, बेच के स्टॉक में लगा देना चाहिए। उनको तो 5 साल का प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो। और प्रिडिक्शन भी कैसा रहेगा, और इसके पीछे भी एक साजिश है, वो मैं आपको अब बताता हूं। चलो, एक प्रिडिक्शन ये हो सकता है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स ना 10-20% से ग्रो करेगी, तो शेयर प्राइस आज 500 है, हर साल 10-20% की ग्रोथ आएगी। हो सकता है 5 साल में इस हिसाब से अगर सब सही रहा तो डबल हो जाएगा। लेकिन नहीं, उनको ऐसे रेंज से संतुष्टि नहीं मिलेगी कभी। ये एकदम स्पेसिफिक जाएंगे कि अगले 5 साल ना, शुरू के 3 साल ग्रोथ 17.5% सीएजीआर और उसके बाद 13.2% सीएजीआर से होगी। आज स्टॉक है 100 रुपए का, तो 5 साल बाद अगर ये सही हुआ तो स्टॉक होगा 172 रुपीज 50 पैसे का। इनको रेंज तो छोड़ो, रुपी से भी संतुष्टि नहीं है, ये पैसा भी बता देंगे आप कि कितने रुपए कितने पैसे में मिलेगा। तो इस मामले में ना, ये ज्योतिष से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, चूना लगा रहे हैं आपको, उनको कुछ पता नहीं है। इसका सेम वर्जन आपको टीवी में भी देखने को मिलेगा। वहां ये लोग सूट बूट डाल के बैठ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपने कोट पहन लिया तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हो ना। कोट पहन लिया मतलब आप पढ़े लिखे एक्सपर्ट हो, अकेडमिशियन। इस सूट को तो हमने ये स्टेटस सिंबल बना दिया है, तो टीवी में आने के लिए वो जरूरी हो जाता है। उसके बिना आपको कई टीवी चैनल में तो आने नहीं देते कि पहले ना आप सूट पहनो। मुझे लगता है स्टूडियो के पीछे टांग के रखते होंगे 3 साइज का, मीडियम, एल, एक्सएल। जैसे ही शो चालू होने वाला है, तुरंत भाड़े का कोट चढ़ा दो इनको, एक्सपर्ट लगने चाहिए। वहां पे और ज्यादा टेक्निकल जार्गन बोलेंगे ताकि रीडर को कुछ समझ में ना आए और हम एक्सपर्ट लगे। भाषा कुछ ऐसी रहेगी, this company is well capitalized and well positioned to take advantage of the opportunity leverage that it enjoys because of its strategic planning and long term vision। क्या नॉनसेंस है? ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है,
उसको भी कुछ समझ में नहीं आया, व्यूअर को तो डेफिनेटली कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, हम बेवकूफ लग गए और वो एक्सपर्ट लग गया, तो अब उसका बिजनेस बढ़ेगा। कुछ पता नहीं है उसको, और उससे ज्यादा आएगा, नहीं बताता हूं। अगर वैसी 8-10 रिपोर्ट हम पढ़ लें ना, तो उसमें से आधे शब्द हम भी यूज करने लगते हैं, क्योंकि तभी तो हम एक्सपर्ट लगेंगे ना। हम जब तक एक्सपर्ट्स की भाषा नहीं बोलेंगे तो हम एक्सपर्ट लगेंगे कैसे? पता उसको भी नहीं है, पता हमको भी नहीं है, लेकिन क्योंकि लिसनर को नहीं पता है, तो जो बोल रहा है वो इंप्रेसिव लगता है। ये सब बायसेस से हमको बचना पड़ेगा। आप इसका उल्टा करो, जो इंसान आपको नहीं समझा पा रहा, ये मान लो कि उसको भी नहीं आता, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देता हूं। दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स को देखते हैं, दुनिया में और इंडिया में, जो बेस्ट है। हम वॉरेन बफेट लेते हैं, चार्ली मंगर लेते हैं। इंडिया में आप देख लो ना, आप कभी राकेश झुनझुनवाला की वीडियोस देखिएगा, कभी राधा कृष्ण दमानी, ये लोगों की बातें। आप इंडिया के फंड मैनेजर्स को तो अच्छे ले लीजिए, आप नीलेश शाह को ले लीजिए, रामदेव अग्रवाल को ले लीजिए, शंकरन नरेन को ले लीजिए, राजीव ठक्कर को ले लीजिए। तो ये जो इंडिया और दुनिया के प्रूवन एक्सपर्ट्स हैं, ये लोग बड़ी सरल भाषा में बात करेंगे, चुटकुलों के साथ, जनरल लाइफ के कहानी किस्सों के साथ, बहुत ही आसान भाषा में कोई भी समझ सकता है। और कल जो फ्रेशर एनालिस्ट है, जिसका आगे पीछे का कोई पता नहीं है, जो बस नया नया सूट पहना है, पहली सैलरी कल आई है, वो ऐसी बात करेगा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट साउंड करेगा। गड़बड़ है ना। तो एक थंब रूल, इस वीडियो का टेक अवे ये बहुत जरूरी है कि कोई भी अगर आपको टेक्निकल साउंड करे तो इंप्रेस नहीं होना है, और इस तरह की रिपोर्ट्स से खुश नहीं होना है, बल्कि आपको ये मान लेना है कि ये अगर हमको नहीं समझ में आ रहा ना, मतलब ये बाय डिजाइन है, वो चाहते ही नहीं हमको समझ में आए, क्योंकि उसको खुद समझ नहीं आता और वो एक्सपर्ट साउंड करना चाहता है, तो वो लैक ऑफ नॉलेज को वोकैबुलरी से छुपा देता है, अच्छी अच्छी वोकैबुलरी से, क्योंकि आता नहीं है कुछ। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम इंप्रेस हो जाते हैं। एक और बायस इसमें रिफ्लेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट का ना अता पता एग्जैक्ट होता नहीं है। आप अपनी तैयारी कर सकते हो, आप बेसिक्स ठीक रख सकते हो, पर आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप दुनिया की बेस्ट टीम बना सकते हो, फिर भी आप फाइनल मैच हार सकते हो, है ना? बिकॉज टोटली कंट्रोलेबल आउटकम्स नहीं है इन्वेस्टिंग में। ये आर्ट है, साइंस नहीं है कि मैंने इनपुट्स अगर कंट्रोल कर लिए तो आउटकम फिक्स है, मैंने इस रेशियो में ये केमिकल डाले तो वो मिलके ये नया चीज बनेंगे, ये फिक्स है साइंस में। आर्ट में ऐसा नहीं है ना। आई कैन वर्क सबसे ज्यादा, मैं सबसे अच्छे खिलाड़ियों की टीम बना सकता हूं, फिर भी वो दिन खराब हो सकता है। तो आप दुनिया के बेस्ट एनालिस्ट हो सकते हो, लेकिन फिर भी यू कैन गो रॉन्ग। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट पॉसिबिलिटी। अब होता क्या है, ये जो नए नए एनालिस्ट होते हैं ना, ये आर्ट को साइंस बनाने की कोशिश करते हैं। हमको ना सर्टिनिटी बहुत पसंद है, कि मुझे कोई बता देना 5 साल बाद स्टॉक प्राइस कितना रहेगा, मुझे कोई बता देना कि कितने कितने परसेंट की ग्रोथ आएगी। वी क्रेव सर्टिनिटी। जहां सर्टिनिटी पॉसिबल नहीं है, वहां भी, जैसे हम सबको पता है, हम सबने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है बचपन से, कि लाइफ इज अनसर्टेन, फ्यूचर कोई नहीं देख सकता, भगवान क्या चाहते हैं वो हम नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी हम सारी जिंदगी लगा देते हैं तरह तरह के टोटकों से, अंधविश्वासों से। हमें जिंदगी का चीट कोड मिल जाए, हमें पता चल जाए हमारे साथ क्या होने वाला, वी ऑल नो नहीं पता चल सकता, लेकिन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो हमें ये परोसने का दावा करती है। उसी तरह हमें नहीं पता हो सकता कि 5 साल बाद स्टॉक प्राइस कहां होगा, मार्केट कहां होगा, ये प्रूवन है। नहीं पता हो सकता, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, लेकिन हम क्रेव करते हैं। तो जो चीज हम क्रेव करते हैं, उसका सप्लाई देने के लिए अपॉर्चुनिस्टिक लोग कई तरह के बैठे रहते हैं, जो मौके का फायदा उठाते हैं, आपके डर का, आपकी उस क्रेविंग का फायदा उठाते हैं आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए। दिस इज वेरी डेंजरस। पूरा ये जो स्टॉक मार्केट स्कैम इंडस्ट्री है, इसी पे तो काम करती है। हम आपको महीने का इतना दे देंगे, वी नो दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जब कोई सूट बूट पहन के, पास ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, स्क्रीनशॉट्स के साथ, बड़े क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स के साथ ऐसा करता है, तो हम फंस जाते हैं। लेकिन फंडामेंटल बेसिक्स को ध्यान रखना है कि ये चीजें इनहेरेंटली अनप्रिडिक्टेबल हैं, इसको फोरकास्ट नहीं किया जा सकता। जो कर रहा है वो झूठा है, वो धोखेबाज है। एक्सपर्ट्स ना आपको इस तरह की चीजें नहीं बोलेंगे कि 5 साल बाद इस कंपनी का स्टॉक प्राइस, वो बेसिक बात करेंगे, ये कंपनी अच्छी है, देखो इसमें ये अच्छा है, वो कंपटीशन से ये अलग कर रहा है, उसका बिजनेस मॉडल ऐसा है, हमको पसंद है, हमको समझ में आता है। बेसिक बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे आपको लगेगा ये तो आम आदमी की बात कर रहे हैं। हाँ, वही वर्क करता है।
स्कूल के कॉलेज के बेस्ट टीचर को याद करो, वो बहुत टेक्निकल साउंड नहीं करता था, वरना स्टूडेंट्स कनेक्ट ही नहीं करेंगे। तो जो सच में एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है ना, वो तो बोलचाल की भाषा में समझाएगा ना, वो एक्सपर्ट क्यों साउंड करेगा? दिस इज ट्रू फॉर मार्केट्स। एक्सेप्ट करो ये अनसर्टेन है। जो लोग आपको फालतू की सर्टेनिटी का रैपर बेच रहे हैं ना, उसमें मत फंसो। इस तरह की अगर आपको सीधी सिंपल सपाट बात से, लेकिन है ना क्रोनोलॉजिकल वे, पर्सनल फाइनेंस सीखना है, तो वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स कॉल्ड द फिनोलॉजी पर्सनल फाइनेंस कोर्स। ये अब फिनोलॉजी वन सब्सक्रिप्शन के साथ अवेलेबल है। मंथली सब्सक्रिप्शन है, 299 रुपीज अ मंथ है। एक महीने में तो ये कोर्स खत्म हो जाएगा। आई थिंक 4 घंटे के आसपास का कंटेंट है। कोई फनल नहीं है कि पहले 299 फिर 10,000 फिर 50,000, ये सब गिमिक्स नहीं है। इट्स डिजाइंड इन अ वे कि आप एक महीने में लो, खत्म करो। हम हर क्वार्टर एक नया कोर्स लाएंगे। इफ यू कीप enjoying यू कैन कंटिन्यू द सब्सक्रिप्शन, इफ नॉट बंद करो। 299 भी सिर्फ इसलिए है कि हमारी बेसिक स्ट्रीमिंग कॉस्ट, होस्टिंग कॉस्ट, थोड़ी बहुत सैलरी के एक्सपेंसेस और हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट कवर हो सके। तो कोई इससे बहुत पैसा कमाने का कोई इच्छा नहीं है। ऑल्सो यूट्यूब पे ना होके ये अलग से इसलिए है, होने को यूट्यूब पे भी हो सकता था। यूट्यूब एडसेंस से ये 299 वाले से ज्यादा कमाई हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम वी हैव फेस्ड कि यूट्यूब क्या है, नोटिफिकेशन ड्रिवन है। तो कोई नोटिफिकेशन आपको जाएगा, कोई नहीं जाएगा। दूसरा, आपने सब्सक्राइब तो कर दिया, हम वीडियोस डाल रहे हैं, बट वी डोंट हैव अ डायरेक्ट वे टू रीच आउट टू यू। मान लो कोई सेक्शन ऐड होता है, कोई चैप्टर ऐड होता है, या किसी चैप्टर में कोई अपडेट आता है, तो मेरे पास आपका ईमेल नहीं है ना, यूट्यूब से तो मुझे डेटा नहीं मिल रहा। तो मैं आपको ईमेल कैसे भेजूं, आपको व्हाट्सएप कैसे भेजूं, आपको कॉन्टैक्ट कैसे करूं कि ये देख लो भाई। तो इट्स डिजाइंड इन अ वे कि बहुत ज्यादा इससे कमाना वमाना नहीं है, हमारी कॉस्ट निकल जाए, 20% हमारा प्रॉफिट भी हो जाए, और वी हैव अ डायरेक्ट वे टू सेंड यू अपडेट्स। इफ यू लाइक इट यू कैन कंटिन्यू इट, वरना एक कोर्स अगर आपको चाहिए, सब्सक्रिप्शन में जो भी कोर्स लॉन्च होंगे एवरी क्वार्टर वो इंक्लूडेड है। प्लस जो आप सीख रहे हो वो आप टिकर पे प्रैक्टिस कर सको, इसलिए टिकर का सब्सक्रिप्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। इफ यू लाइक इट यू कैन जॉइन इट। इफ नॉट, मैं यूट्यूब पे आता रहूंगा, कंटेंट बनाता रहूंगा। बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। वहां कोई अलग से परम ज्ञान आपको मिलने भी नहीं वाला है। बस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में, जहां 100 थंबनेल आपको सनसनी वाले अट्रैक्ट ना कर रहे हैं, और जहां मैं डायरेक्टली आपका एक्सपीरियंस कंट्रोल कर सकूं, इसलिए वो है। लेकिन कोई अलग से परम ज्ञान प्रीमियम कोर्स जैसा ऐसा नहीं है। जो मुझे आता है वो मैं यहाँ भी बता दूंगा, वहां भी बता दूंगा। ठीक है? तो इफ यू लाइक द वीडियो तो लाइक कर देना। इफ यू डोंट लाइक द वीडियो, फील फ्री कि डिसलाइक करो। रियल फीडबैक मिलना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को सोचते हो कि 10 में से 8 नंबर से कम मैं दूंगा, तो कमेंट करके रीजन भी बता देना, हेल्प्स मी इंप्रूव। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।